नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एग्जाम्पुर पर। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे जेल वार्डर फायरमैन और लेखपाल दरोगा भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के 10 प्रश्न। टॉप 10 से दोस्तों आपको एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात हो जाती है। प्रश्न आपको बेशक छोटे लगते हैं लेकिन इनमें बहुत दम होता है। मैक्सिमम एग्जाम में 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। उन 20 प्रश्नों में से अगर बात की जाए तो वो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइएगा आप लोग। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या बहुत परिश्रम करना। इसका मतलब होता है घना अंधेरा होना, हाथ को हाथ ना सूझना। ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर पूछा गया है। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि तुम तो थाली के बैंगन हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या वह व्यक्ति सिद्धांतहीन हो सकता है? क्या गोल मटोल हो सकता है कि चौड़ा चिकना या अधिक चिकना? क्या बताइए? वो व्यक्ति सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है, क्योंकि बैंगन को अगर थाली में रख दो तो जिधर थोड़ी सी ढाल हो जाएगी उधर वो चला जाएगा। तो ऐसे ही जो सिद्धांतहीन पर्सन या व्यक्ति होते हैं वो किधर के भी नहीं होते हैं, जिधर मौका लगा उधर ही लुढ़क लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हाथ का मैल होना का अर्थ है तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना के लिए क्या होगा राइट आंसर? तुच्छ वस्तु। ठीक है, कहते हैं ये तो मेरे हाथ का मैल है, इसे तो मैं आसानी से कमा लूंगा, मतलब ये बहुत छोटी बात है या तुच्छ बात है। ठीक है, उंगली पर नाचना का अर्थ होगा, उंगली पर नाचना का अर्थ क्या होगा बाबू? किसी की इच्छा अनुसार चलना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, या थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। इसमें दो बातें होती हैं, दोनों ही बातें आप ध्यान से सुनिए। एक होता है उंगली पर नाचना, एक होता है उंगली पर नचाना। अगर उंगली पर नचाना आ जाए तो किसी की इच्छा अनुसार चलना होगा। ठीक है, उंगली पर ना, इसका मतलब होगा उंगली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ठीक है, उंगली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। डोरे डालना का अर्थ क्या होगा? बात अगर समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। उंगली पर नाचना का मतलब होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। ठीक है, उंगली पर नाचना, और उंगली पर नचाना किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, दो बातें होती हैं। डोरे डालना का अर्थ है प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। तो इसका मतलब होता है, आप अच्छे से जानते होंगे, प्रेम में फंसना, डोरे डालना। इस कंडीशन में यहाँ पर ये सही होता है, क्योंकि दुखी करना नहीं हो सकता, बांधना नहीं हो सकता, फंदे डालना नहीं हो सकता। ठीक है, सफेद झूठ का अर्थ है, सफेद झूठ का अर्थ है सच होना, पूर्णता सत्य, पूर्णता सत्य, अभिमान या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए आप लोग। सफेद झूठ का मतलब होता है दोस्तों क्या? जी हाँ, पूर्णता। असत्य बात को कहते हैं तुम तो यार बिल्कुल सफेद झूठ ही बोलते हो, उसे कहते हैं सफेद झूठ, मतलब पूर्णता सत्य जिसमें 1% भी सच्चाई ना हो। 7 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप लोग। शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है, क्या राशि है, क्या छंद है, क्या अलंकार है, क्या शब्द शक्ति है? जी हाँ, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? क्या आविदा के हैं, क्या लक्षणा के हैं, क्या व्यंजना के हैं? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन ये है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए आप लोग, गैस कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 10। इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही भी है कि आप पर कितने प्रश्न सही बने। अगर आप इसमें से 8 प्रश्न सही कर देते हैं तो आप कहलाएंगे हिंदी के बादशाह। ठीक है, तो बनिए आज के बादशाह। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजना। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर देते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या है, बताइए आप लोग। स्थायी भावों की कुल संख्या है, ये पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि सी टेट का आता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज जो परीक्षा होती है पीसीएस की, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है सी टेट का वो। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जो क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, पीसीएस प्री एग्जाम होता है, तो पहले की तो मेरिट बनती है दोस्तों,
और जो दूसरा परीक्षा होती है दोस्तों वो क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 9। 9 होती है क्योंकि रस भी 9 है। ठीक है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रस की बात की जाए तो श्रृंगार रस है। नमा रस इन्होंने शांत रस बताया है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या है? जिसका स्थायी भाव है दोस्तों निर्वेद। बिन पग चलें सुने बिन काना, बिन कर्म करें बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, में कौन सा अलंकार होगा? इसमें दोस्तों अलंकार होगा क्या? विभावना होगा कि असंगति होगा कि अनुप्रास होगा कि यमक होगा? यमक में मैंने आपको बताया था, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर। मतलब एक चीज का है शब्द एक जैसे हों, जैसे कनक कनक एक जैसे हैं शब्द, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। और अनुप्रास में बताया था, जैसे चांदी के चाचा ने चांदी की चाची के चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चाचा चाचा आ रहा है। एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चा चाचा आ रहा है, तो वहाँ अनुप्रास होता है, आंख मींच के लगा देना। उपमा में मैंने बताया था, उसे सिमिली भी बोलते हैं। उसमें सा सी एज लाइक इंग्लिश में भी बताया था। ऐसे शब्द आए तो उपमा होता है, लेकिन और नहीं बताए थे तो और सुन लीजिए। इसमें दोस्तों होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा विभावना। विभावना का मतलब होता है कि चिल्ला मैं रहा हूँ और दर्द आपके हो। ठीक है, अब खूब तेज मान लो रो कोई और रहा है, आंसू किसी और के निकल रहे हैं। ठीक है, चोट किसी और को मान लो गोली लगी है तो खून किसी और का बह रहा है, वहाँ होता है विभावना अलंकार। ठीक है, असंगति में तो संगति नहीं बैठती है, बिल्कुल बेमेल बातें होती हैं। उसका कोई उदाहरण आएगा तो मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर विभावना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। विभावना का मतलब होता है जैसे मैं चीखूं खूब और मेरे गले में दिक्कत हो, मतलब मैं चीखूं और प्रॉब्लम आपको हो कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ होता है विभावना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। टॉप 10 प्रश्न आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। ठीक है, शाब्दिक एवं आर्थी की शक्ति के भेद हैं, बताया था। व्यंजना शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति, इसका राइट आंसर था शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति होती है, जी हाँ। और सफेद झूठ बताया था आपको पूर्णता, पूर्णता असत्य होगा दोस्तों, यहाँ वाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पूर्णता असत्य कर लेना। ठीक है, पूर्णता असत्य, क्योंकि हो जाती है बेसिक टाइपिंग और आजकल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। डोरे डालना बताया, प्रेम में फंसना, और उंगली पर नाचना बताया था। ठीक है, उंगली पर नाचना, किसी की इच्छा अनुसार चलना बताया था। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु। ठीक है, थाली का बैगन सिद्धांतहीन व्यक्ति, और हाथ को हाथ न सूझना घना अंधेरा होना। तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आशा करता हूँ जरूर समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। ठीक है, ओके दोस्तों।